सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के द करंट अफेयर शो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित बने हुए हैं उन सभी को आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं और आपको वही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आपके प्राय एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज का हमने जो ये वीडियो सेशन लिया हुआ है, आज आपका 7 मई हो चुका है और 7 मई से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने हुए हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसको पाना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो करंट अफेयर से जो रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ फायरमैन, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एसएससी एमटीएस और आईटीबीपी हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, साथ ही साथ आपका ट्रेड्समैन में जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उन सभी एग्जाम सेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर शो को स्टार्ट कर। तो आ जाते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है हाल ही में संपन्न हुई दोहा डायमंड लीग किसने जीत ली है? ऑप्शन ए है असरद नदीम, ऑप्शन बी है मैग्नस किर्ट, ऑप्शन सी है जॉन जेलजनी, ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। तो हाल ही में संपन्न हुई दोहा डायमंड लीग यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने जीत ली है। चलिए इसको न्यूज सेशन में देख लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं ये नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा ने जीती दोहा डायमंड लीग 88.67 मीटर दूर फेंका जेवलिन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीरज चोपड़ा ने 0.04 मीटर के अंतर से जीती दोहा डायमंड लीग। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 0.04 मीटर के अंतर से दोहा डायमंड लीग जीत ली है। नीरज ने 88.67 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि दूसरे स्थान पर रहे याकूब बडलेजच ने 88.63 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। नीरज ने पिछले साल डायमंड लीग जीतकर इतिहास रचा था। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो हाल ही में दोहा डायमंड लीग संपन्न हुई थी इसमें दूसरा स्थान यानी रजत पदक किसने जीता हुआ था? तो आपको याद रखना है इसमें जो रजत पदक और दूसरा स्थान हासिल किया हुआ है वो याकूब बडलेजच ने यहाँ पर स्थान हासिल किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में कौन अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति के सलाहकार नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए उमा कोहली, ऑप्शन बी जेंसा ओली, ऑप्शन सी नीना गुप्ता, ऑप्शन डी है नीरा टंडन। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति के सलाहकार जो नियुक्त हुई हैं वो हुई है नीरा टंडन। तो इस तरह से ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसको एक्सप्रेशन में देख लेते हैं। तो ये है नीरा टंडन। इसको न्यूज सेशन में देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में भारतीय मूल की नीरा टंडन हुई नियुक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अपनी घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया। बाइडेन के इस फैसले के बाद टंडन व्हाइट हाउस के सलाहकार परिषदों में से किसी का नेतृत्व करने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बन गई हैं। ओबामा क्लिंटन प्रशासन में सेवाएं दे चुकी टंडन बाइडेन की घरेलू नीति सलाहकार के रूप में सूजन राइज की जगह लेंगी। यानी कि इससे पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति की जो सलाहकार थी वो थी सूजन राइज, अब बन चुकी हैं भारतीय मूल की नीरा टंडन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपको क्वेश्चन इस पूरे सेशन में वही देखने को मिलेंगे जो प्राय एग्जाम सेशन में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बोला गया है हाल ही में किस देश ने एक दिवसीय वनडे मैच में नंबर 1 स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में एक दिवसीय वनडे मैच में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से न्यूज सेशन में आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान ने पहली बार हासिल किया नंबर 1 वनडे टीम का स्थान, भारत व ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा वनडे इंटरनेशनल मैच जीतकर पाकिस्तान ने इतिहास में पहली बार नंबर 1 वनडे टीम का स्थान हासिल कर लिया है। वनडे रैंकिंग में
पहले तीसरे स्थान पर रहे पाकिस्तान ने अब भारत और ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ दिया है। पाकिस्तान अब 113.483 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया 113.286 और भारत 112.638 के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाल ही में सिएना बियर का निधन हुआ, उनके संबंध किस देश से है? यानी हाल ही में सिएना बियर का जो निधन हुआ है उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो हाल ही में सिएना बियर का जो निधन हुआ है, इनका जो संबंध है वो है ऑस्ट्रेलिया देश से। किस देश से संबंध है? ऑस्ट्रेलिया देश से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको न्यूज सेशन में देखेंगे तो ये है, आप लोग देख सकते हैं, ये फाइल फोटो है सिएना बियर का, जिसे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे न्यूज में तो बोला गया है, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया की फाइनलिस्ट सिएना बियर का 23 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। ऑस्ट्रेलियाई मॉडल सिएना बियर का घुड़सवारी के दौरान दुर्घटना के बाद 23 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार 4.53 बिलियन डॉलर से बढ़कर कितना हुआ है? ऑप्शन ए है 588.78 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 563.8 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 567.78 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी है 564 बिलियन डॉलर। तो हाल ही में जो भारत का विदेशी मुद्रा जो भंडार बढ़कर हुआ है वो हुआ है 588.78 बिलियन डॉलर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से हम न्यूज सेशन में इसको कवर कर लेते हैं। बोला गया है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.53 बिलियन डॉलर से बढ़कर 588.78 बिलियन डॉलर पर पहुंचा। इसके बाद न्यूज सेशन में यहां से देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 28 अप्रैल को समाप्त सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.532 बिलियन डॉलर से बढ़कर 588.780 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। वहीं देश का गोल्ड रिजर्व 494 मिलियन डॉलर से घटकर 45.657 बिलियन डॉलर रह गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास रखा हुआ देश का करेंसी रिजर्व 4 मिलियन डॉलर से घटकर 5.172 बिलियन डॉलर रह गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हाल ही में चर्चा में है फ्लावर मून, यह क्या है? ऑप्शन ए पूर्ण चंद्रमा की स्थिति, ऑप्शन बी अर्ध चंद्रमा की स्थिति, ऑप्शन सी चंद्रमा का नीचे झुकाव, ऑप्शन डी है चंद्रमा का ऊपर उठना। तो हाल ही में चर्चा में जो फ्लावर मून रहा है, इसका जो उद्देश्य है वह पूर्ण चंद्रमा की स्थिति। चलिए इसको सबसे पहले इसका हम चित्र देख लेते हैं, इसके बाद इसको न्यूज सेशन में कवर कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं ये पूर्ण चंद्रमा की स्थिति है, इसको ही कहा जाता है फ्लावर मून। ठीक है, तो यहाँ से इसको न्यूज सेशन में देखेंगे। बोला गया है, भारत से दिखे फ्लावर मून, चंद्र ग्रहण की तस्वीर सामने आई। शुक्रवार को रात को हुआ पेनम्ब्रल चंद्र ग्रहण भारत से भी नजर आया। इस दौरान चंद्रमा केवल पृथ्वी की छाया पेनब्रा के बाहरी हिस्से से होकर गुजरा। इसी रात को फ्लावर मून भी था, जो मई में होने वाले पूर्ण चंद्रमा को कहा जाता है। शुक्रवार रात कोलकाता से ली गई चंद्र ग्रहण की एक तस्वीर सामने आई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पाना चाहते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। बोला गया है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में 7000 रन सबसे पहले किसने पूरे किए हैं? तो हाल ही में आईपीएल इतिहास में जो 7000 रन जो पूरे किए हुए हैं वो किए हुए हैं विराट कोहली ने। किसने पूरे किए हुए हैं? विराट कोहली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से देख सकते हैं 7000 रन इन आईपीएल। तो इसको न्यूज सेशन में देख लेते हैं। बोला गया है, विराट कोहली ने रचा इतिहास, आईपीएल में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। यानी कि अभी तक आईपीएल के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी ने 7000 रन नहीं बनाए हुए हैं। इस 7000 रन को बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हुए हैं विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बल्लेबाज विराट कोहली ने
आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आईपीएल 2023 में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की और उन्होंने आईपीएल का अपना 50वां अर्धशतक भी जड़ा। 34 वर्षीय कोहली ने आईपीएल में 225 पारियों में 7000 रन का आंकड़ा पार किया हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कोहली ने 7000 रन बनाने के लिए कुल कितनी पारियां ली हुई हैं, तो 225 पारियां यहाँ पर ली हुई हैं 7000 रन को बनाने में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हाल ही में ब्रिटेन के नए राजा कौन बने हैं? ऑप्शन ए चार्ल्स फर्स्ट, ऑप्शन बी चार्ल्स फोर्थ, ऑप्शन सी चार्ल्स थर्ड, ऑप्शन डी है चार्ल्स सेकेंड। तो हाल ही में ब्रिटेन के जो नए राजा बने हुए हैं वो बने हुए हैं चार्ल्स थर्ड। कौन बने हुए हैं? चार्ल्स थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको न्यूज सेशन में देख लेते हैं। ताजपोशी से पहले ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला के ताज की तस्वीर सामने आई। ठीक है, लंदन के वेस्टमिंस्टर आबी में आयोजित ताजपोशी समारोह में शनिवार को किंग चार्ल्स तृतीय को औपचारिक तौर पर ब्रिटेन के महाराजा का ताज पहनाया जाएगा। करीब 2 किलोग्राम के इस ताज में रूबी, नीलम समेत कई रत्न जड़े होंगे और कैंटरबरी चर्च के आर्च बिशप यह ताज किंग को पहनाएंगे। वहीं महारानी कैमिला के ताज में 2200 हीरे लगे होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है हाल ही में चर्चा में शरद पवार हैं, ये किस राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए जेएपी, ऑप्शन बी है आरएलडी, ऑप्शन सी है बीजेपीवाईएम, ऑप्शन डी है एनसीपी। तो हाल ही में चर्चा में है शरद पवार जी, तो इनका जो संबंध है वो है एनसीपी पार्टी से और इसी पार्टी के ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अभी कुछ समय पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इन्होंने अब इस्तीफा वापस ले लिया है। चलिए न्यूज सेशन में देख लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं ये है शरद पवार का फाइल फोटो जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बोला गया है 1 साल के अंदर आम चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए अपना इस्तीफा वापस ले लिया शरद पवार। यानी इन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब इस्तीफा को नामंजूर करते हुए इस्तीफा अपना वापस ले लिया है। ठीक है, चलिए तो आज हमने कुल जो आपके क्वेश्चन थे वो कुल 9 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन किए हुए हैं और ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं आपके होमवर्क के रूम में। आप इसका जो आंसर है उसको हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में फ्रांस के बेस्टल डे परेड के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए है बोरिस जॉनसन, ऑप्शन बी है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी है एनडी जेसी, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो इसका जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का शो रहा है आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के शो में, तब तक के लिए सभी अपने प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।